हेलो, नमस्कार दोस्तों। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि इस संसार को इकोनॉमिक्स चला रहा है। बाद में सत्यान्वेषी के बॉस और विक्की को मालूम चलता है कि इस संसार को गॉड चला रहा है और इकोनॉमिक्स गॉड की गैंग का ही एक हिस्सा है। सो गॉड डज नॉट रन दिस वर्ल्ड डायरेक्टली, ही मेक्स ए प्रोसेस और लॉजिक टू रन दिस वर्ल्ड एंड दिस प्रोसेस और लॉजिक इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। यह इन जंगलवासियों की डेफिनेशन है, किसी किताब की नहीं। सो प्लीज डू नॉट राइट दिस डेफिनेशन इन योर एग्जाम. If you got 0 marks, we are not responsible. Anyway, let's meet with the gang of economics. ये बात है 1 जनवरी 1993 की सुबह के 7 बजे। सत्यान्वेषी के बॉस और विक्की हेडक्वार्टर पर इकोनॉमिक्स के बारे में एक मीटिंग रखते हैं। विक्की, क्या हाल है? भेड़ों को पानी तो पिलाकर आया है ना? जी बॉस। और इकोनॉमिक्स के बारे में क्या खबर है? बॉस, इकोनॉमिक्स की गैंग के दो मुख्य लीडर हैं। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर हैं एडम स्मिथ, मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर हैं जॉन मैनियार्ड केन्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइस थ्योरी पर बेस्ड है। प्राइस थ्योरी के अंदर वेल्थ एंड मैन एंड ह्यूमन बिहेवियर के कॉन्सेप्ट आते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी पर बेस्ड है। बॉस, माइक्रो मीन्स स्मॉल, सो माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद स्मॉल थिंग्स और इसके एजेंट्स इंडिविजुअल्स होते हैं, जैसे कि एक हाउस होल्ड और एक फार्म। सो ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड ऑफ ए हाउस होल्ड और ए फार्म एंड द सप्लाई ऑफ कमोडिटीज बाय ए फार्म और ए कंपनी, द इंडिविजुअल्स टेक डिसीजंस एंड डिसाइड द प्राइस ऑफ कमोडिटीज। या यूँ भी कह सकते हैं कि प्राइस एंड डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी इंडिविजुअल्स के डिसीजंस को इम्पेक्ट करते हैं। बॉस, मैक्रो मीन्स लार्ज, सो मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंडिविजुअल एजेंट्स को एग्रीगेट करके इकोनॉमी की ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमी के एग्रीगेट वेरिएबल्स जैसे कि जीडीपी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इन पर फोकस रखता है और यह इकोनॉमी को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर एग्जामाइन करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में ऐसी गवर्नमेंट पॉलिसीज भी आती हैं जो कि इकोनॉमी को इम्पेक्ट करती हैं, जैसे कि फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का उद्भव कैसे हुआ, तो इसके लिए हमें सन 1930 के ग्रेट डिप्रेशन में जाना होगा। सन 1930 में अमेरिका और इंग्लैंड में ग्रेट डिप्रेशन आया था और उस समय इनके लेबर फोर्स का लगभग 1/4 हिस्सा अनएम्प्लॉयड था। तब जेएम किन्स ने यह पाया कि क्लासिकल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रेट डिप्रेशंस को एक्सप्लेन करने में असफल रहती है एंड ही केम अप विद द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लासिकल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स का यह मानना था कि इकोनॉमिक रिसेशंस के समय लोअर वेजेस एंड लोअर इन्फ्लेशंस कंपनीज को कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रेरित करेगा, जिससे कि लोगों को रोजगार मिलेगा एंड इट विल रिस्टोर द इकोनॉमिक ग्रोथ। जबकि किन्स का यह मानना था कि पुअर बिजनेस कंडीशंस कंपनीज को कम कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रेरित करेंगी, जिससे एक्सपेंडिचर कम होगा और रोजगार की कमी होगी। किन्स का यह भी मानना था कि इकोनॉमिक रिसेशंस के समय गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए, जिससे कि पब्लिक डिमांड बढ़े। इकोनॉमिक्स के दो अन्य रूप और हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डिस्क्राइब द फैक्ट ऑफ एन इकोनॉमी और यह समझाता है कि यह है क्या, बट इट विल नॉट टेल यू दैट दिस इज राइट और रॉन्ग। जैसे कि करंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट 20% है, देन इट विल नॉट टेल यू दैट दिस इज राइट और रॉन्ग। जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स यह डिसीजन लेता है क्या सही है, क्या गलत है, जो कुछ हो रहा है वो फेयर और एथिकल तरीके से हो रहा है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स आपको यह बताएगा कि क्या होना चाहिए, जैसे कि करंट एम्प्लॉयमेंट रेट शुड नॉट बी मोर देन 5%। इकोनोमेट्रिक्स इनकी गैंग का एक मुख्य हथियार है। इकोनोमेट्रिक्स इज अप्लाइंग द टूल्स ऑफ स्टैटिक्स इनटू इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। सो इकोनोमेट्रिक्स इज ए मोर मैथमेटिकल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। ये तो हो गई गैंग मेंबर्स की बात। अब इन गैंग मेंबर्स के बीच में कुछ कन्फ्यूजन ना हो, मिसकंसेप्शन ना हो, इसके लिए इकोनॉमिक्स की कुछ फालासीज हैं जिनका कि इनको ध्यान रखना पड़ता है। फालासी का मतलब है भ्रम, मिसकंसेप्शन, गलतफहमी, ए मिस्टेकन बिलीफ और एन अनसाउंड आर्ग्यूमेंट। द पोस्ट होक फालासी, फेलियर टू होल्ड अदर थिंग्स कांस्टेंट एंड द फालासी ऑफ कंपोजिशंस। ये इकोनॉमिक्स की कुछ मुख्य फालासीज हैं।
द पोस्ट होक फलासी में हम ये अज्यूम करते हैं कि यदि कोई दो इवेंट एक के बाद एक होते हैं तो जो पहले वाला इवेंट है वह दूसरे वाले इवेंट के होने का कारण है। जैसे कि प्राइस राइजेज होने के बाद में बिजनेस का एक्सपेंशन होता है, लेकिन यदि प्राइस राइजेज इनएफिशिएंट मैनर में होते हैं देन इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट बिजनेस विल एक्सपेंड। फेलियर टू होल्ड अदर थिंग्स कांस्टेंट और कैटरिस पैरिबस मीन्स आर अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि यदि हम टैक्स रेट कम करते हैं तो रेवेन्यू कम होगा, लेकिन यदि पर व्यक्ति इनकम बढ़ जाती है तो टैक्स रेट कम होने के बावजूद भी रेवेन्यू कम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इनकम कांस्टेंट नहीं है। इनकम बढ़ गई तो टैक्स रेट कम होने के बावजूद भी रेवेन्यू विल नॉट फॉल। फालासी ऑफ कंपोजिशन, इसका मतलब है व्हाट इज़ ट्रू फॉर द पार्ट ऑफ ए सिस्टम इज आल्सो ट्रू फॉर द होल सिस्टम। जैसे कि एक किसान की अच्छी फसल होती है तो उसकी आमदनी भी अच्छी होगी, लेकिन यदि सभी किसानों की अच्छी फसल होती है तो फसल का रेट गिर जाएगा और किसानों की आमदनी भी गिर जाएगी। तो जो एक किसान के लिए सत्य है जरूरी नहीं कि वह सभी किसानों के लिए सत्य हो।